যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 81 থেকে কন্টিনিউ করব। चैतन्य चरितामृत अंतर 3.81 ऑनवर्ड्स। आज रिपीट सेवा है टीम केशव का। खुशबू माता जी, पंकज इंद्र, वजीश प्रभु, गायत्री राधिका माता जी, सुमना गौरांगी माता जी, पिंकी माता जी, कविता माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी, शक्तिमान अद्वैत प्रभु फ्रॉम वृंदावन धाम। 81 নম্বর শ্লোক। পূর্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লইয়া, পূর্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লইয়া, বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠকে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরাইয়া। বৈকুণ্ঠে গেল অন্য জীবে অযোধ্যা ভরাইয়া। পূর্বে এই জগৎ ত্যাগ করার সময় শ্রী রামচন্দ্র যেমন অযোধ্যায় সমস্ত জীবকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন, সাকেত ধাম জানেন না, এবং তখন তিনি অন্য জীবদের দিয়ে অযোধ্যা ভর্তি করেন। हरे कृष्णा। जो बैच गया और दूसरा बैच आ गया अयोध्या में, भौम अयोध्या में। सबको समझ में आया ना। अवतरी तुमी হইছে পাটি পাতি আছো হাট, অবতরি তুমি এছে পাতি আছো হাট, কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট। কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট। হে প্রভু, সমস্ত অবতারের অবতারী তুমি এই জড় জগতে এইরকম এক হাট পেতেছে, কিন্তু তোমার গূঢ় লীলা কেউ বুঝতে পারে না। हाँ, तो एक बैच आएगा, भगवान अवतार लेगा, उस बैच को उद्धार करेगा, और एक बैच आएगा उद्धार करेगा। ऐसे अवतार लेंगे उद्धार करेंगे, और एक बैच आएगा उद्धार होगा, अवतार होगा उद्धार होगा। पूर्वे जानो ब्रजे कृष्ण करिया अवतार, পূর্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার, সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইলা সংসার। সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের খণ্ডাইল সংসার। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে অবতরণ করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সংসার বন্ধন মোচন করেছিলেন। फिर नया बैच आया, फिर अभी कलयुग चल रहा है, हरिदास ठाकुर बोल रहे, अभी आप आए, गौरांग महाप्रभु बोल रहे, आप उद्धार करेंगे इन लोगों को। तो ऐसे कैसे करके जीव अवतार होगा, सॉरी जीव आएगा और भगवान अवतार लेंगे। 84 नंबर श्लोक हरिदास ठाकुर कोट कर रहे, कहां से? श्रीमद् भागवतम से। ना चैवं विस्मयाकार्यो, ना चायं भविष्यकार्यो, भवता भागवती अजे, भगवते यजे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे, योगेश्वरे से कृष्णे, यथा एतद् विमुच्यते, यतायते विमुच्यते। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, आप इसमें लास्ट श्लोक 83 में बोल रहे हैं कि कृष्णा डिसेंडेड इन वृंदावन, और प्रभु जी वृंदावन में तो उन्होंने जो लीला की थी, he had done it with his eternal associates. There weren't any like gopis जो भी थे, नंद महाराज या कंस या जो भी थे, all were like eternal associates. So they don't need any freedom now from this, but they have come down with God to play the pastime. So how can you explain this? Like हरिदास ठाकुर यही बोल रहे कि जैसे पिछले युग में, अभी कलयुग चल रहा था ना जब हरिदास ठाकुर ने ये बोला, करेक्ट? जैसे पिछले युग कलयुग आगे कौन सा था? हाँ, द्वापर युग में आए थे कृष्ण बनकर और सबको उद्धार किया, यही बोलना चाह रहे। करेक्ट, यस। बट लेकिन यहाँ तो कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु केम एज अ डिवोटी, बट देयर इन द्वापर युग लॉर्ड केम एज लॉर्ड एंड विथ हिज इटर्नल एसोसिएट, जैसा हम पढ़ते हैं। तो फिर भी सबको उद्धार किया। क्या था वो भजन? अर्जुन के हाखन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। तो भगवान आकर गीता का उपदेश दिया। कृष्ण जिनका नाम है, नहीं वो नहीं, कृष्ण जिनका नाम है, नहीं गोकुल जिन
इसमें है क्या? सुंदर कुंडल सुंदर कुंडल नंद विशाला, या सुंदर कुंडल, या सो हम लोग देख सकते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान ने कितना को उद्धार किया। जो उनके पक्ष में वो भी उद्धार हुआ, जो उनके विपक्ष में युद्ध किया उनका उद्धार नहीं हुआ क्या? उनका भी हुआ। तो ऐसे भगवान अवतार लिया और मास उद्धार किया, मास बोलते ना जो एकदम पूरा ओके ओके चंक, या जो जो भगवान को दर्शन किया वो भी उद्धार हुआ। द्वारिका में जो जो भगवान को दर्शन किया वो उद्धार किया। ऐसे उद्धार हुआ, भगवान अवतार लेते हैं बहुत लोग उद्धार। 85 नंबर श्लोक। अयम ही भगवान दृष्टा कीर्तिता संस्कृता। अनुवाद नहीं हुआ प्रभु जी इसका। प्रभु जी इसका अनुवाद नहीं हुआ 84 का। জন্মরহিত যোগেশ্বর, জন্মরহিত যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবকে উদ্ধার করেন। তার কার্যকলাপে বিস্মৃত হওয়ার কোনো কারণই নেই। ওকে, এই শ্লোক শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। যোগেশ্বর ঈশ্বর বলতে কি প্রভু? जोगेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण, ये युग का जो ईश्वर होता है उसका जो ईश्वर है। जैसे त्रेता युग का ईश्वर कौन है अशोक प्रभु? रामचंद्र। और रामचंद्र कौन से अवतारी से आया है मालूम नहीं? कौन से अवतारी से आया है? कृष्णा। कृष्ण, एक अवतारी तो कृष्ण ही है। जोगेश्वर ईश्वर लिखा भी है उसके बाद श्री कृष्ण। 85 नंबर श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो ये कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं क्या यहाँ पे? बिकॉज इन रिलेशन विथ हरिदास व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। ये कविराज गोस्वामी देखिए कितना इंवर्टेड कॉमर्स, डबल है फिर उसका अंदर सिंगल है। कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कोट कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवत को कोट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। 85 नंबर श्लोक। अयम ही भगवान दृष्टा कीर्तिता संस्मृतश्च। पिंकी माता जी है। नहीं है मतलब। नेक्स्ट। अयम ही कविता माता जी आप बोलिए। ये बोली माता जी, कुछ भी माता जी बोली। अयम ही भगवान संस्मृत च द्वेषानुभाव द्वेषानुबन्धेनाप्यखिल सुर सुर शूर सुरादिदुर्लभम्। देशानुभावन्देनाखिल शुराशुरादि दुर्लभ फल फलं प्रयाच्छति किमुत सम्याग भक्तिमतम् इति। पर्यक्षी किमुत संभक्तिताम् इति। ओके, दिस इज कोटेशन फ्रॉम विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हरिदास ठाकुर कोट कर रहे हैं। इसका अर्थ है যারা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়েও পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে মহিমা কীর্তন করে অথবা স্মরণ করে, তারাও যখন সমস্ত সুর এবং অসুরদেরও দুর্লভ ফল লাভ করেন, তখন যারা সর্বতভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে আর কি বলা যায়। ठीक है, ऐसे पिछले दिन भी एक श्लोक आया था, जो नेगेटिव में भी भगवान के बारे में कीर्तन करता है, माने बोलता है या भगवान को स्मरण करता है, जैसे कंसा, তারাও যখন সমস্ত সুর এবং অসুরদের দুর্লভ ফল লাভ করে, তখন যারা সর্বতভাবে, तो उन लोग भी इतना बड़ा बड़ा उन लोग का कृपा होता है उन लोग के ऊपर। तो जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग विद्वेष से नहीं प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो उन लोग का क्या लाभ है, क्या क्या कहना, ऐसा ही कुछ है ना। तो क्यों हरिदास ठाकुर ये कोट कर रहे हैं, कोई बोलिए। ये लिखा है ना ऊपर वाले श्लोक में,
कि भगवान अचर 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 प्राणियों का भी उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप आश्चर्यजनक नहीं है, हाँ, इसलिए ये कोट कर रहा पिछले वाला तो 84 नंबर श्लोक भी शशि माता जी रेफरेंस है, रेफरेंशियल कोट है। दोनों 84-85 रेफरेंशियल कोट है। तो किस तत्व को रेफरेंस दे रहे हैं? किस तत्व है। नामक किस तत्व को बहुत- सपोर्टिंग दे रहे हैं? उसके लिए ब्रह्मांड के सारे जीवों को भी मुक्ति देते हैं। महाप्रभु का प्रश्न देखना पड़ेगा उसके लिए। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? लास्ट व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन महाप्रभु अभी का? 67 में है प्रभु हाँ, जो क्या बोले। है? बताइए। महाप्रभु ने कहा 67 में है। लेटेस्ट प्रश्न क्या है महाप्रभु का? हाँ, महाप्रभु बोले तो उसी के बाद हरिदास ठाकुर ये सब बात बता रहे प्रभु। अरे वो 67 वाला का उत्तर बहुत आगे हो गया। अभी लेटेस्ट प्रश्न क्या है पंकज? प्रभु जी 77 में है। चैतन्य महाप्रभु बोले, इफ ऑल द लिविंग एंटिटीज आर लिबरेटेड, एंटायर यूनिवर्स विल बी डिवॉइड ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो हरिदास ने बोला नहीं, न्यू बैच विल बी कमिंग। एंड उसके प्रसंग में बोल रहे कि राम जी ने भी तो अवतार लिया था और कृष्ण ने भी अवतार लिया था। सो दे हैव कम, उद्धार किया, वापस नए लोग को बुलाया। ऐसे करके इट गोज ऑन सो एंड सो। यस प्रभु बोले। तो एक एक प्रश्न का उत्तर हो चुका है। 67 से शुरू किया होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, मैं वही समझी प्रभु, सॉरी। सॉरी का कुछ नहीं है, ये जस्ट अपना अंडरस्टैंडिंग वही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला श्लोक 86 नंबर। तो इच्छे तुम्हें नवद्वीपे कोरी अवतार। सुषमा करोल माता जी बोलो। हाँ, बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, 85 श्लोका में थोड़ा सा वो है, ऐसा मुझे फील हो रहा है प्रभु जी कि बोल रहे हैं कि although the supreme personality may be seen, glorified or remembered with an attitude of envy, he nevertheless awards the most confidential liberation which is rarely achieved. मतलब जो envy करते हैं वो, हाँ, तो दिस जो ये जो लिबरेशन है, इट इज नॉट अचीव बाय डेमीगॉड्स एंड डीमंस ऑल्सो। जो बहुत भीतर तक एनवी करते हैं भगवान से, नास्तिक लोग, एंड डेमीगॉड्स और डीमंस तो नास्तिक नहीं होते हैं। तो बोले कि डेमीगॉड्स और डीमंस को भी नहीं मिलता वो अचीवमेंट जो हम द्वेषपूर्ण भगवान से भगवान को याद करते हैं या उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन है या आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं? इज दिस अ मैं क्वेश्चन? स्टेटमेंट बता रही हूँ प्रभु एग्जांपल कि क्या यही ठीक है प्रभु? क्योंकि आपने वो बोला ना कि जो रावण को भी नहीं मिल पाया, वो तो भक्तों का क्या कहना? अगर रावण जैसे को भी मिल गया। देखिए उसी श्लोक में उसके बाद अनुवाद में लिखा है। तो ये जो द्वेषपूर्ण, जो जैसे शिशुपाल का उदाहरण लीजिए। शिशुपाल भगवान ही यूज्ड टू हेट कृष्णा, लेकिन उसको क्या सायुज्य मुक्ति मिला? ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य देवी देवता को भी नहीं मिलता है। देवी देवता भी 84 लाख योनि में वापस इधर ही आता है। लेकिन अगर द्वेषपूर्ण से अगर कोई नेगेटिव वे से भी कोई अगर किया तो उसको अगर ब्रह्म सायुज्य मिल गया, तो जो पॉजिटिवली भगवान का भक्ति करता है उसका क्या डेस्टिनेशन का क्या कहना? ये लिखा हुआ है, आगे देखिए। हाँ प्रभु। What then can be said to those who already fully engaged in devotional service to the Lord? उसका क्या डेस्टिनेशन होगा सोचिए। अभी देखिए, अभी इस श्लोक से अभी हम लोग जो पढ़ेंगे 86 नंबर श्लोक, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है हरिदास ठाकुर। तो इच्छे तुम्हें नवद्वीपे कोरी अवतार, अच्छे तुम्ही नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर कोरीरा निस्तार। सकल ब्रह्मांडे जीवे करिले विस्तार निस्तार। श्लोकार्थ में क्या लिखा है? तेमुनी तुम्हें नवद्वीपे, ठीक वैसे जैसे रामचंद्र जी अवतरण लिया था त्रेता युग में, कृष्णचंद्र जी द्वापर युग में अवतरण लेके सबका उद्धार किया था, तेमुनी तुम्हें नवद्वीपे अवतीर्ण হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের उद्धार করেছো। जस्ट लाइक दैट। तो महाप्रभु का प्रश्न क्या था? प्रभु कहे सब जीव मुक्ति पावे, जबे पावे यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य হবে। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आपने उद्धार किया, उन लोग के लिए भी इस ब्रह्मांड में अभी जो है उनको उद्धार होगा। इसके बाद वाला जो बैच आएगा उसके लिए आप दूसरा अवतार लेंगे और उनको भी उद्धार करेंगे। ऐसे करते रहेंगे आप। जे कहे चैतन्य महिमा मोगोचर है। सुमना करूंगी माता जी।
नहीं है? है हाँ माता जे जी बोलिए। केन चैतन्य महिमा मोर गोचर होय, সে জানুক মোর পুন এই তো নিশ্চয়, से जानुक मोर पुनः এই তো নিশ্চয়। তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু, তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু, মো মন গোচর নহে তার এক বিন্দু। মোর মন গোচর নাহে তার এক বিন্দু। কেউ যদি বলে যে সে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে যা বলে বলুক, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে তোমার লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু সদৃশ, এবং তা এক বিন্দুও আমার মনের গোচর নয়। আমার মনের গোচর নয় means understand now how that ocean is not even to understand a drop of it. আমার মনের গোচর নয় means वो समुद्र का एक बिंदु भी हम समझ नहीं पाए अभी तक। महाप्रभु का लीला इतना वास्ट है। वो यहाँ पे कौन बोल रहे हैं ये वाला श्लोक नहीं हरिदास सुना। ठाकुर महाप्रभु को बोल रहे हैं। এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হইল, এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হইল, মোর গুরু লীলা হরিদাস কেমনে জানিল। মোর গুরা লীলা হরি দাস কেমন জানিল। मोर गुरु हरिदास, हाउ डज ही नो ऑल दिस इंटरनल इतना हिडन तत्व, इसको कैसे मालूम पड़ गया कि हाँ एक ब्रह्मांड आएगा मैं अवतार लूंगा सबको उद्धार करूंगा, फिर से नया बैच आएगा फिर से मैं अवतार लूंगा सबको उद्धार करूंगा। हाउ ही नोज एवरी ऑल दिस इंट्रिकेसीज। तो महाप्रभु उनसे बुलवा रहे थे क्यों प्रभु? हाँ जी, महाप्रभु हरिदास ठाकुर से ये सब बातें बुलवा रहे थे, पूछ रहे सुन रहे थे, ऐसा क्यों? इसीलिए कि हरिदास ठाकुर का महिमा कीर्तन होगा और हम लोग का उद्धार होगा। हम लोग ये सुनेंगे, हम लोग का उद्धार होगा। प्रचार। यस, कभी महाप्रभु खुद बोलते हैं, जैसे जैसे उदाहरण दीजिए। कभी महाप्रभु खुद बोलते हैं, जैसे रूप शिक्षा प्रभु सनातन, बोलते ना एक दिन आएगा जो मेरा नगर नगर ग्राम ग्राम में रूप कृष्ण का। शिक्षा सनातन शिक्षा। उस समय who was the questioner? रूप गोस्वामी ने प्रश्न किया, सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया, सॉरी रूप गोस्वामी के समय में कौन कौन प्रश्न किया? महाप्रभु ही तो बोला, रूप गोस्वामी को तत्व दिया, सनातन गोस्वामी को तत्व दिया। रामानंद राय के समय कौन बोला और कौन प्रश्न किया? महाप्रभु ने प्रश्न किया, रामानंद राय ने उत्तर दिया। वैसे ही हरिदास ठाकुर के समय, और रामानंद राय के समय आप लोगों को याद होगा, रामानंद राय बोलते हैं प्रभु मेरा कोई योग्यता नहीं है, आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो इसीलिए ये सब हो रहा है। याद है ना आप लोगों को? सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ महाप्रभु तो हरिदास ठाकुर से बुलवाना चाह रहे, फिर वो आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? आश्चर्यचकित क्यों? कितना अच्छा उनको मालूम है। प्रभु यहाँ भक्त के रूप में है ना, इसीलिए He knows even the internal गुरु लीला, you know, जो एकदम कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। याद है भगवत गीता में मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आता है ना भगवत गीता में। तो वैसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हरिदास ठाकुर। दिनकर और गुरुतम। या यस महामंजरी माता जी। तो महाप्रभु यहाँ पे भक्त के रूप में है ना, तो वो ये भी तो शो कर रहे हैं ना कि वो भक्त के रूप में आश्चर्यचकित हुए हैं। हाँ वेरी नाइस, यस यस। अगला श्लोक 90 नंबर। मोर गुरु लीला हरिदास केमने जानिल, মনের সন্তোষ তারে কইলা আলিঙ্গন, মনেও সন্তোষে তারে কইল আলিঙ্গন, বাহ্যে প্রকাশিতে সব করিলা বর্জন, বাহ্যে প্রকাশিতে সব করিল বর্জন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে সেই তত্ত্ব বাহিরে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। ओके ये सब मत बोल देना कि मैं अवतरण हुआ हूँ सबको उद्धार करने के लिए। मैं इधर भक्त रूप में आया हूँ। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे अच्छा दिते, ईश्वर स्वभाव सज चाहे आच्छादिते, भक्त ठाई लुकाईते नारे হয় তো বিদিতে। भक्त ठाई लुकाईते नारे है तो विदिते। পরমেশ্বর ভগবানের স্বভাবই এরকম। कैसा है स्वभाव उनका? তিনি তার ঐশ্বর্য লুকাতে চান
কিন্তু তার ভক্তের কাছে তিনি লুকাতে পারেন না, তার কাছে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। 92 নম্বর শ্লোক। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु श्लोक संख्या 90 में हम्म, अनुवाद में लिखा हुआ है कि किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया, लेकिन बंगाली में तो बोला गया कि उनको कहा कि नहीं बोलना ये सब बात किसी से। এবং সেই তত্ত্ব বাহিরে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন, আর किसी को बोलो। 90 नंबर। और हिंदी में लिखा हुआ है कि बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। थोड़ा अलग है बंगाली में। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, आउटवर्डली हाउएवर ही अवॉइडेड फर्दर डिस्कशन ऑन दिस मैटर। इसमें और हम लोग का आगे और विचार नहीं होगा, ऐसे उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला। क्यों, बाकी सब सुन लेगा, ठीक है। वो एक्चुअली देखा जाए तो एक ही जैसा है, यू नो। इसके बारे में और आउटसाइडर्स को नहीं बोलना, क्योंकि ये गुह्य है, गुह्य तत्व, गुह्यतम तत्व, मोरलेस सेम है। परमेश्वर भगवाনের স্বভাবই এরকম, তিনি তার ঐশ্বর্য লুকাতে চান। अगला श्लोक 92। तो आप लोगों को कौन लग रहा है, कौन 92 नंबर श्लोक कोट कर रहा है? इससे पहले पढ़ लेते हैं 92 नंबर श्लोक। उल्लंघ्रिता त्रिविधसीम समस्ति साई। हम बोले हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उल्लंघित त्रिवेद सिंह समिता साई संभवानं तव परिवृद्धे स्वभावं तव परिवृद्धे स्वभावम् संभवावं तव परिवृद्धिं स्वभावम् माया बलेन भवतापि निगूयमानम् माया बलेन भवतापि निगूहमानम् पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्या भावः पश्यन्ति केचिदिनीशं त्वदन्य भावा। ओके 92। এই শ্লোকটি শ্রী যমুনাচার্যের স্তোত্র রত্ন থেকে উদ্ধৃত। হে ভগবান, সমস্ত জড় বস্তু, দেশ, কাল ও চিন্তা এই তিনটি সীমার দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু তবুও তোমার অসীম এবং অনতিক্রমে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তুমি নিজের নিজ শক্তির দ্বারা আচ্ছাদন করো, কিন্তু তবুও তোমার অন্যান্য ভক্তরা সর্বদা তোমাকে दर्शन करते समर्थ। ओके, आप सब चीज हर एक युग में आकर देना नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ चीज आप छुपाना जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त को सब मालूम पड़ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने गौतम बुद्ध रूप में आकर वेद को छुपा दिया था, बोला वेद को मत मानो, लेकिन सबको मालूम है, भक्त लोग को, उस समय का भक्त लोग को मालूम था कि भगवान गौतम बुद्ध क्यों वेद को बोल रहा है मत मानो, उनका एक्चुअली उद्देश्य क्या है। एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। प्रभु ये भी मतलब यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे है ना कि सीमाओं से परे होता, तो ऐसे तो लंका में विभीषण भी भक्ति करते थे राम जी के द्वारा, राम जी का, और सुग्रीव भी मानते थे, अंदर अंदर हनुमान जी भी उनका नाम लेते थे, तो ये भी तो सीमा के परे था, है ना। रुक्मणी जी ने सुना उनके बारे में, उन्होंने उनकी भक्ति चालू की। हाँ, वो तो लीला के अंदर में है, पर ये मेन मूल कारण भगवान अवतरण लिए है, मूल कारण ये भक्त लोग को मालूम है। जैसे अभी महाप्रभु डिवोटी है, सब सोचेगा भक्त है, लेकिन एक्चुअली में कौन है, भगवान। सबको मालूम है नहीं, कुछ कुछ पार्षद लोग को मालूम है, पार्षद लोग के सामने छुपा भी नहीं पाएगा, है ना। और सच बात बताओ तो कभी कभी साधारण मनुष्य को पता चल गया साक्षात भगवान है। हम लोग देखा है ना, कितना बार कूर्मा ब्राह्मण ये सब बोल दिया, अरे तुम ही तो साक्षात नारायण, है ना। ऐसा आया ना दक्षिण भारत यात्रा में, दूसरा यात्रा में, कुछ साधारण जीव को, साधारण नहीं था, साधारण था, लेकिन फर्स्ट टाइम दे मीट महाप्रभु, बट दे रिकॉग्नाइज ही इज गॉड। प्रभु उस योग्य तो भगवान ही बनाए होंगे ना, कि सामने वाले का कॉन्सनेस ऐसा है कि मतलब मेरे को भगवान समझ पा रहा है, नहीं तो कुछ लोग लगा उन लोगों की गति खराब होता नहीं समझ पाते। समझाने का आस्ते आस्ते योगी भी
मतलब जो अगला समझा कि भगवान है तो उस इस योग्य था कि उस सामने भगवान को भगवान हाँ, समझ वो पाया। योग्य था इसीलिए समझ पाया, लेकिन मत बोलिए कि भगवान की कृपा से तो है, हाँ, लेकिन कृपा तो भक्त जरूर ने है। भी अपना सीमित स्वतंत्रता को सही इस्तेमाल किया। अभी ये तो हम लोग को मालूम है सब होता है भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है कुछ, भगवान की इच्छा था इसीलिए समझ में आया, लेकिन ये बोलकर तो नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति का कोई क्रेडिट ही नहीं था, वो व्यक्ति का ही तो क्रेडिट था कि उन्होंने अपना सीमित स्वतंत्रता सही इस्तेमाल किया। रामचंद्र खां साक्षात नित्यानंद प्रभु घर के बाहर आया, घुसने नहीं दिया, तो ये तो बोल नहीं सकता कि भगवान की इच्छा से वो नहीं, ये तो वो व्यक्ति खुद अपना सीमित स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल किया। उसको मालूम था नित्यानंद प्रभु कौन है, हाँ, लेकिन अपने अहंकार के वश में आकर घुसने नहीं दिए। तो वी कैन नॉट से दैट पर्सन हैज नो क्रेडिट एट ऑल, एटलीस्ट कुछ तो है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठकर भजन कर रहा है, जप कर रहा है, क्लास कर रहा है, यात्रा में जा रहा है, कितना धाम जा रहा है, क्या उन लोग का कोई योग्यता नहीं है, कोई भी क्रेडिट नहीं है? कांट से दैट दे आर यूजिंग द लिमिटेड इंडिपेंडेंस करेक्टली। लेकिन मिसकंसेप्शन भी तो हो सकता है ना प्रभु। हाँ अशोक प्रभु बोले प्रभु कि इस बारे में मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि कोई अति भक्ति में भगवान बोल दे सकता है, भी हो सकता है। समझा नहीं, कोई अति भक्ति मतलब ज्यादा मान लिया, किसी को भी यदि ज्यादा मान लिया जाता है तो उसको भगवान भी समझ लेते हैं। समझा नहीं फिर से, किसी को भी ज्यादा मान लिया जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि साधारण मनुष्य किसी साधु व्यक्ति को समझ लेता है कि बहुत बड़े भगवान ये है वो है तो भगवान ही है। हाँ। तो ऐसा भी मिसकंसेप्शन हो जाता है साधारण के लिए बोले। अच्छा, ये प्रसंग में कैसे आया ये बात? भक्त लोग जितने थे सभी तो उनके पार्षद नहीं थे, साधारण मनुष्य भी थे जो उनको मानते थे, तो उसमें कुछ तो साधारण रूप से मानते थे कि वो भक्त ही हैं, हम लोगों जैसे सीनियर भक्त हैं, लेकिन जो पार्षद थे वो पहचानते थे कि ये भगवान है। हाँ, वैसे भी यस, वही बात यस। और कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Jyoti. 92 श्लोका में सेकंड लाइन आई डिडंट अंडरस्टैंड प्रभु जी। पढ़िए। Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. हाँ, so first of all remember this is a quotation श्लोक, so हर एक चीज प्रसंग से मैचिंग नहीं होगा। This is something he is quoting from. কিন্তু তবু হে ভগবান সমস্ত জড় বস্তুই দেশ কাল ও চিন্তা এই তিনটি সীমার দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু তবুও তোমার অসীম এবং অনতিক্রমে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তুমি নিজ শক্তির দ্বারা আচ্ছাদন করো, কিন্তু তবুও তোমার অন্যান্য ভক্তরা সর্বদা তোমার দর্শন করতে সমর্থ হয়। ওকে 92। However, being unequaled and unsurpassed are always transcendent to such limitations. You sometimes cover such। कहाँ वो आपको डाउट है माता जी, कौन सा एग्जैक्ट फ्रेज में? Second line प्रभु जी। Your characteristics, however, being unequaled And unsurpassed। Unequaled means आपका जो गुण है वो अद्वितीय है। It cannot be equal to anybody else in this world। Unsurpassed, it is far beyond anybody's imagination। Unsurpassed, are always transcendental to such limitations। So आपका जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, ये ट्रांसेंडेंटल है टू सच लिमिटेशंस। व्हाट लिमिटेशंस? स्थान काल पात्र, इसका परे है आपका जो लीलाएं हैं, आपका जो गुण है। हाँ, लेकिन फिर भी आप वो सबको आच्छादन कर देता है। यू कवर देम एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जिबिटेड यू एग्जिबिट देम ओनली। And unsurpassed, nothing. Your characteristic cannot be equaled to anyone in this world, and unsurpassed. Unsurpassed means far beyond. Unsurpassed, that's what it means। I mean, it is unimaginable, अचिंत्य बोल सकते हैं उसको, या अदुक्षज नहीं, अतुलनीय, या unsurpassed, अतुलनीय, far beyond compared to others। and फिर वो लिखा है are always transcendental to such limitations। तो भगवान सब कुछ एग्जिबिट नहीं करता, कुछ कुछ छुपा देता है, लेकिन भक्त लोग के सामने सब एकदम खुल्लम खुल्ला हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए ना, अभी महाप्रभु है, स्थान काल पात्र के अनुसार महाप्रभु भक्त रूप में आए, है तो साक्षात भगवान। क्यों छुपाया? क्योंकि भक्त कैसे आचरण करेगा दिखाने के लिए। क्यों छुपाया कि वो भगवान है?
क्योंकि खुद भक्त क्या आस्वादन करते हैं, खुद भी चखना चाहते हैं, है ना। ये तो बुरे कारण है ना, महाप्रभु भक्त रूपे क्यों आया? ही वांट्स टू नो राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, हमारे भक्त को क्या आनंद मिलता है हमारा भजन कीर्तन करके। तो ये जानने के लिए उनको स्वयं भक्त रूप में आना पड़ा। तो ये जो गुह्य कारण है, इसके लिए बहुत कुछ छुपाना भी पड़ा, भगवान को अपना भगवत्ता छुपाना पड़ा, स्थान काल पात्र के अनुसार। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you. Hari Bol. 94 नंबर श्लोक अभी होगा। अच्छा, तबे महाप्रभु निज भक्त पासे जाइया। कविता माता जी नहीं है। तुम लोग तबे महाप्रभु निज भक्त पासे जाइया, हरिदासेर गुण कहे शतमुख হইয়া। हरिदासेर गुण कहे शतमुख হইয়া। তখন মহাপ্রভু তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে গিয়ে শতমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণ কীর্তন করলেন, গুণগান করলেন। আরে মাই গুডনেস, জাস্ট লুক এট হিম, ইটস টু গুড। 94 নম্বর শ্লোক। ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়ে উল্লাস। भक्तगण कहिते प्रभु बारे उल्लास। ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রী হরিদাস। भक्तगण श्रेष्ठ ताते श्री हरिदास। চৈতন্য ভক্তের মহিমা কীর্তন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অধিক থেকে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করেন এবং তার ভক্তদের মধ্যে শ্রী হরিदास ठाकुर सर्वश्रेष्ठ। तो महाप्रभु को बहुत आनंद आता है भक्तों के गुण कीर्तन करने में। और देखिए हम लोग का उल्टा, हाँ, कोई किसी का गुण कीर्तन करने में हम लोग कितना तकलीफ होता है ना। किसी को हम लोग को सिर्फ दोष दर्शन ही दिखता है, मुंह से कभी किसी का अच्छा होने से भी निकलता ही नहीं है। और अगर कुछ अच्छा दिख जाए तो हिंसा होता है, ईर्ष्या होता है, अरे ऐसा क्यों, यू नो। ये है हम लोग में और शुद्ध भक्त में और भगवान में अंतर। हमको अभी भी याद है, लेकिन हाउएवर डिवोटीज का केस अलग है। हम लोग एक बार क्लास में बहुत साल आगे हम लोग ये किया था, ये एक्टिविटी। हम लोग बोला था कि भक्त लोग को गुण कीर्तन करना है। आप लोग याद है ये हुआ था हम लोग का क्लास में? आपको याद? Yes, Prabhu ji. Yes. पहले 10-15 मिनट हमको याद है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर एक बार जब बोलना शुरू किया, एक्चुअली ये अभ्यास नहीं है ना, किसी को गुण कीर्तन करना। तो लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा लगा जब एक बार शुरू हुआ गुण कीर्तन करने, तो बहुत देर चला। हमको याद है जितना दूर उस दिन और क्लास में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज। ये होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए, यू नो, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि डिवोटीज शुड नो हाउ टू ग्लोरीफाई डिवोटीज। क्योंकि याद रखिएगा 3 लेवल में 2 लेवल में प्रॉब्लम नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु, आज क्लास है, क्लास आप जो सीनियर्स है उनका गुण कीर्तन कर लेंगे। जैसे जब प्रभुपाद का व्यास पूजा आएंगे, आप प्रभुपाद जी के बारे में अच्छा से लिख देंगे। गुरु महाराज का व्यास पूजा आएंगे, गुरु महाराज का क्वालिफिकेशन दबे अच्छा से लिख देंगे। अच्छा, जूनियर डिवोटीज का तो गुण कीर्तन करना नहीं, उन लोगों को तो शिक्षा देना है उल्टा। सबसे डिफिकल्ट गुण कीर्तन किसका मालूम है करना? अपने बराबर को, यानी सम अपना क्लास मेंबर्स का, अपने सम जिनके साथ एक साथ चल रहे हैं हम लोग, उनका गुण कीर्तन करने में ओ कृष्णा कुछ निकलेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर सेम लेवल में है ना, तो सेम लेवल में ये स्पेशली एनवियसनेस बहुत हाइट्स में रहता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन। फाइंड फॉल्ट्स बहुत इजी होता है, दैट इज इजियर। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। हरि बोल।